बातचीत हो रही है। जी जी, मैं आ रहा, राहुल राहुल गिव मी अ चांस, बीजेपी एंड देन कांग्रेस। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल आजकल जो हर डिबेट में निकल कर आ रहा है वो सवाल यही है कि आने वाले वक्त में मोदी जी के पैरेलल कौन खड़ा होगा। तो आप ये देखिए कि मोदी जी के पैरेलल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि नो वैकेंसी है। अब आप यहां समझिए कि जब मोदी जी ने तो दिलों को जोड़ा है और विपक्ष विपक्ष को जोड़ रही है। जब विपक्ष विपक्ष को जोड़ रही है, मोदी जी ने दिलों को जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, राहुल जी जो बात करते हैं, इनके साथ नो ममता जी खड़ी है, ना इनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ा है। समाजवादी पार्टी इतना चालाक, वो कहां जाकर खड़ा हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है मैं सब में थोड़ा थोड़ा ले लूं, मैं इधर भी घुस लूं, मैं उधर भी घुस लूं। अब केसीआर जी क्या कर रहे हैं, वो केसीआर जी अपने तेलंगाना स्टेट को संभाल ना पाए, कितने डट के अंदर रहे। आप देखिए कि मुद्दे की बात कहां कहां आती है। अगर हम बात करते तो एक फ्लड का सिचुएशन आया था अक्टूबर 2020 के अंदर, ये उसको फेल कर गए, वहां पे कुछ ना कर सके। 7 मंडल इनके मर्ज कर गए आंध्र प्रदेश के अंदर, ये तब भी कुछ ना कर सके और सिलेरू पावर्स प्रोजेक्ट उसके साथ चला गया। मैं जी प्रतीक जी, आपने एक बड़ा अच्छा सा वो शेरो शायरी की थी, वो झूठ बोल रहा था। वो वसीम साहब का शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। जी, वो कौन है, ये बड़ा प्रश्न है इस देश में आज। जुमला कौन करता है, इतना बड़ा बड़ा झूठ फरेब बोलने का आदत किसमें आ गई है। आपने एक बात कही ना कि आज कहीं किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जल इतने जगह पे पहुंचाया है। लेकिन एक बात बताइए, पता है, मैं एपेक्स कमेटी छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन जो चल रहा है उसका मैं सम्मानित सदस्य हूं। 8 लोग सदस्य हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं। हमारी सरकार वहां इस पूरे जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट कर रही है, उस कमेटी के द्वारा हो रही है। और प्रदेश की उसमें आधे से ज्यादा पैसे प्रदेश सरकारों को खर्च करना होता। अभी 14,000 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने पास किया है। ये और क्रेडिट कौन ले रहा है, वही जो सलीके से झूठ बोल रहा है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि चलिए झूठ की बात एक है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हर चीज में शको शुबा। आपने राफेल पे सवाल उठाया, आपने नोटबंदी पे सवाल उठाया, आपने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूं, जीएसटी पे सवाल उठाया, आपने कहा कि ये जो जासूसी हो रही है उस पर सवाल उठाया, आपने कहा एनआरसी पे सवाल उठाया। आप सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसमें हकीकत क्या है, ये मुझे बताइए, हकीकत मुझे बताइए। लोगों ने सवाल पूछा आपसे, एंड यू हैव टू आंसर। 2050 का सवाल, क्या नाम था आपने? मेरा प्रभु दयाल। प्रभु दयाल मालूम है आपको? प्रभु जी, डिबेट की कुछ टॉपिक कुछ और था, ये कुछ डिबेट का टॉपिक कुछ और लेके आया था, और ये 2050 में लाके आपने ऐसा पटका कि मुद्दा ही बदल गया। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद